देश के विभिन्न राज्यों के बीएड, डीएलएड, बीएड प्रशिक्षित सभी साथियों का एक बार जोरदार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह पोरा में। आज का जो महत्वपूर्ण जानकारी है, विभिन्न प्रदेशों के बीएड, डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवार जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट केस के फाइनल डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फाइनल डिसीजन आएगा, वैसे ही विभिन्न प्रदेशों की जो रुकी हुई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं वो पुनः सुचारू हो जाएंगी। बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे युवा इसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अवगत करा दिया था कि जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फाइनल डिसीजन है वो लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ सकता है। अगर 22 मई तक बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो इस कंडीशन में बहुत सारे साथियों के तमाम तरीके के जवाब आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जवाब उस तादाद में नहीं आते हैं जिस तादाद में आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जानकारी ठीक नहीं है, आप ऐसे ही बरगला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि मैं अपनी जो भी वीडियो में आप लोगों से बातचीत करता हूं उसमें किसी भी प्रकार का स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज नहीं करता हूं। जो भी जानकारी होती है उस जानकारी के लिए मैं स्वयं ही आप लोगों को बताता, हो सकता है उसका जो रिटन कॉपी होती है वो कॉपी ही मेरी उसमें अटैच रहती है। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब चैनल में, अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वो अलग अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो का यूज करते हैं जो आपको सही लगती है, कि यानी कि हमारी जो जानकारी होती है वो झूठी आपको लगती है। तो इस बात के लिए तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो साथी मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं, लगभग 2022 से देखते आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैंने जो भी केस डिसीजन कहे हुए हैं लगभग वही हुआ है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल प्रक्रिया है उस डिपार्टमेंटल प्रक्रिया से हमेशा मैं अवगत रहा हुआ हूँ। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का। जैसा कि आपने देखा होगा, रिट पिटीशन 556 2023 में 15 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसका डायरी नंबर है 1937/2023। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में इस केस को सुना गया है। कब? 15 मई 2023 को। तो इस केस में देखिए, इस केस में एक चीज़ ये डिस्कस हुआ है कि जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का डिसीजन कब आने वाला है, ये आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो कोर्ट की तरफ से लगभग बता दिया गया था कि जुलाई 3rd वीक में इसका डिसीजन दिया जा सकता है। और आपने देखा, ये जो इसी केस का यानी कि केस की डायरी 1937/2023 और जो है 30718 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और ये जो है बिशन सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस है। तो इस केस में सुनवाई हुई थी 15 मई को। अगली जो केस की सुनवाई है वो मेरे ख्याल से आप 17 मई को, या जो भी है 17 मई को होना है या 17 जुलाई को होना है, ऐसा ही इस केस में सुनवाई हुई। 17 जुलाई को इस केस में अगली सुनवाई है, कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 17 जुलाई को इस केस में सुनवाई होनी है। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से लगभग 27 या 29 जुलाई के आसपास बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का डिसीजन आ जाएगा।
और जो भी विभिन्न राज्यों के हमारे पास पुख्ता जानकारी रहती हैं, जैसे कि अभी बिहार में नई शिक्षक सेवा नियमावली में आपने देखा होगा कि बड़ा अंतर अब आपको देखने को मिलेगा। जहां तक है रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से ही भर्तियां सभी राज्यों में सुचारू हो रही हैं और विभिन्न प्रदेशों में जो है कि डीएलएड कोर्सेज बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति है तो वो जो है कि वन एजुकेशन पॉलिसी को बनाते हुए चल रही है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग है कि जो 1 से लेकर के 12 तक के पढ़ाने के लिए जो है कि 1 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का नियोजन करेगा, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट करेगा, ताकि जो छोटे लेवल का शिक्षक है वो बड़े लेवल में भी पढ़ा सके। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। अब जब बिहार में भी नई स्कीम आ गई है तो कहीं न कहीं NIOS DLED के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगा कि जो नई मुसीबत आएगी तो वो किस आधार पर आएगी और क्या उसमें होना है। ये अगले वीडियो में अगर आप लोगों का ज़रूरी रहेगा तो क्या क्या दिक्कतें होंगी कि उसमें स्टेट पॉलिसी क्या बनेगी, सेंट्रल पॉलिसी क्या बनेगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट पॉलिसी क्या बनेगी, और जो मेरिट पॉलिसी थी वो मेरिट पॉलिसी का क्या होगा, क्योंकि आगे मेरिट पॉलिसी में भी कोई काम नहीं होने वाला है। ये चीज़ मैं आपको पूर्व में भी अवगत करा चुका हूँ कि जो नया अपडेट आएगा तो नए अपडेट से NIOS DLED को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। NIOS DLED को ये मैं खुद बता रहा हूँ, बाकी कोई मेरे पास इसका अभी लिखित नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि आपने जो है कि नियमावली नहीं पढ़ी होगी। नियमावली की इतना बड़ा पुलिंदा मेरे पास पड़ा हुआ है, चाहे वो सूचना अधिकार के माध्यम से स्वयं के विवेक से जुटाई हूँ और स्वयं के विवेक से जानकारी हूँ। एजुकेशन में ऐसा कोई मैटर नहीं हो जिस मैटर को मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के साथ इतनी लंबी डिस्कस नहीं करता हूँ। कई चीज़ें डिपार्टमेंटल होती हैं, मुझे भी डिपार्टमेंट के साथ काम करते करते लगभग 19-20 साल हो जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूलों के साथ लगभग 19-20 साल से काम करते आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।